हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पूरी की रेसिपी। अगर कोई त्योहार हो या कोई स्पेशल दिन तो हर किसी के घर में पूरी तो बनती ही बनती है। कई बार जब हम पूरी बनाते हैं तो वो अच्छे से फूलती नहीं है, जल्दी से नरम हो जाती है या थोड़ी सी ऑयली लगती है। तो आज मैंने इस वीडियो में कई ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं जिससे आज के बाद आपकी हर पूरी एकदम बलून की तरह फूलेंगी और उसी के साथ कम तेल में बनकर तैयार होंगी। आज मैंने आपके साथ जो पूरी की रेसिपी शेयर की है, अगर आप इस तरीके से पूरियाँ बनाएंगे ना, तो आपकी हर एक पूरी गुब्बारे की तरह फूली-फूली बनेंगी और उसी के साथ ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर ये पूरियाँ तैयार होती हैं। तो आप भी इस तरीके से पूरी ज़रूर बनाकर देखिए, आप हर बार इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चलिए पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पूरी का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा बर्तन लिया है, जिसमें मैं रोज आटा गूंथती हूँ। तो वही बर्तन मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम इसमें 1 बोल इतना गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। कोई भी मेजरमेंट के लिए 1 कप सेट कर लीजिए और उसके अनुसार ही आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना मैदा ऐड कर लेंगे। पूरियों को थोड़ा सा क्रिस्पी और उसी के साथ बहुत देर तक फूली फूली रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इतनी एकदम छोटी साइज की सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरियाँ तो हम अक्सर ही बनाते रहते हैं, पर कई बार क्या होता है जो पूरियाँ हैं वो बिल्कुल भी फूलती नहीं है, थोड़ा सा ऑयली बनकर तैयार होती है, थोड़ी सी पिचकी पिचकी सी लगती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आप भी एक बार सूजी इसमें ऐड करके देखिए, आपकी भी पूरियाँ एकदम अच्छे से बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे और जो आटा है उसे अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें यहाँ पूरी के लिए टाइट आटा गूंथना है, तो ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। कई बार पूरी का जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, तो उससे जो पूरियाँ बनती है ना वो अच्छे से फूलती भी नहीं है और उसी के साथ थोड़ा सा ऑयली भी बनकर तैयार होती है। इसीलिए हमें इसका एकदम टाइट डो लगाना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी ऐड कीजिए, इससे जो डो है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से एकदम बढ़िया से मसलते हुए मैंने पूरी का एकदम सख्त आटा लगाया है। तो यहाँ पर हमारा पूरी के लिए एकदम टाइट डो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, ये एकदम टाइट है। तो इसी तरीके का डो पूरी के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। अगर आप इस तरीके से डो बनाएंगे ना, तो आपकी पूरियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, इससे डो में मॉइस्टनेस अच्छे से बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना ऑयल इसके ऊपर ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, जिससे जो ऑयल है वो डो के साथ अच्छे से कोट हो जाएगा और इसी के साथ पूरी बनाने के लिए डो जल्दी से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारा पूरी का डो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, हमें इसे रेस्ट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही छोड़ना है। अगर आप इसे साइड में 1 घंटे के लिए रख देंगे तो जो पूरियाँ हैं वो एकदम ऑयली बनकर तैयार होंगी। तो इसीलिए हमें इसे 15 मिनट ही रेस्ट करवाना है। यहाँ पर मैं इसे एक बार अच्छे से मसल लूंगी, जिससे जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इस पूरी के आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक जो डिवाइडेड पोर्शन है उसकी हम लोइयां बनाएंगे और जो बचा हुआ दूसरा है उसको हम ढक कर एक बर्तन में रख देंगे। अब इसका एक लंबा सा लॉग इस तरह से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लॉग बना लिया है। तो अब हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से लोइयों को डिवाइड करने से सारी पूरियाँ एक ही साइज में बनकर तैयार होती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी लोइयाँ एकदम इक्वली डिवाइड हो चुकी हैं। तो अब हम इसे हथेली के बीच में रख कर थोड़ा सा जोर लगाएंगे और इसे थोड़ा सा राउंड घुमाकर इसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी लोई पूरी बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसी तरीके से सारे लोइयों को हम राउंड शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोइयों को मैंने एकदम राउंड शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। ये लोइयाँ एकदम क्रैक फ्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह से हमें लोइयों को बनाकर तैयार करना है।
तो चलिए पूरियाँ बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक लोई ले लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। इससे पूरी जो है वो बिल्कुल भी चकले और बेलन से चिपकेगी नहीं, इसीलिए हमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है। अब हल्के हाथ से एकदम पतली सी पूरी बेल लीजिए। अगर आटा एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है तो आपकी जो पूरी है वो कुछ ही सेकंड में बनकर तैयार हो जाती है। ध्यान रखिए इसे एक ही साइड प्रेशर देकर बिल्कुल भी न बेले, इसे घुमाते हुए इक्वली बेल लीजिए। इससे जो पूरी है वो अच्छे से बनकर तैयार होगी और तेल में जाते ही अच्छे से फूलेंगी। ये देखिए हमारी पूरी बेलकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है वो ना ही बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली। तो ठीक इसी तरह से हमें पूरी को बेल कर लेना है। तो ठीक इसी तरह से हम बाकी पूरियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं और एक एक करके सारे पूरियों को हम प्लेट में रखते जाएंगे। कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पूरियों को बेल कर तैयार कर लिया है। डो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है, इसीलिए पूरियां फटाफट बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर इसे अच्छे से गरम कर लिया है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो चलिए अब हम पूरी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डालते ही कुछ ही सेकंड में पूरी एकदम गुब्बारे की तरह फूल कर ऊपर आ चुकी है। तो चलिए अब हम इसे फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। इस पूरी को हम हल्का सा ब्राउन कलर में ही सेक लेंगे। इस तरह से सेकी हुई पूरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पूरी को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसी तरह बाकी के पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। आपको पूरियों का कलर कम ज्यादा जैसे लगता है आप उसी तरह से उसे फ्राई कर लीजिए। कुछ लोगों को पूरियों का कलर हल्का सा ब्राउन पसंद होता है, तो कुछ लोगों को वो बिल्कुल भी ब्राउन ना हो तो ही अच्छा लगता है। तो आप उसी हिसाब से पूरियों को फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी पूरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ऐसे पूरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस वीडियो में मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स बताई है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी भी हर एक पूरी ऐसे ही बलून की तरह फूली फूली बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं पूरी को दबा रही हूँ तो वो फिर से उसी शेप में वापस आ रहा है। तो इसी से ही आपको पता चलेगा कि ये एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी एकदम क्रिस्पी फ्लफी ऑयल फ्री और उसी के साथ फूली फूली पूरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये पूरियां बहुत देर तक ऐसी ही फूली फूली रहती है और उसी के साथ कम तेल में बनकर तैयार होती है। तो यही इस पूरी की खास बात है। तो आप भी ये पूरी की रेसिपी एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। आपकी पहली बार में ही सारी पूरियां फूली फूली बनकर तैयार होंगी और उसी के साथ खाने में एकदम टेस्टी बनेंगी। तो आप इसे गर्मा गर्म आलू की सब्जी, रबड़ी या खीर के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।